हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा या समझाऊंगा बैक से बैक की ट्रेडिंग। देखिए, बैक से बैक की ट्रेडिंग करके कैसे 10 से 20% का एडवांटेज लिया जा सकता है, या मैं ये बोलूँ कि 10 से 20 पैसे का एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, दो टाइप के वोट चलते हैं, एक ले वाले चलते हैं, एक बैक वाले चलते हैं। ले वाले वोट 10 20 30 40 50 बहुत तक, और एक बैक वाले वोट चलते हैं जो नॉन फेवरेट टीम के होते हैं, 2 3 4 5 6 7 10 15 अनंत आगे तक चलते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे एडवांटेज लिया जा सकता है। अब देखिए, इन बैक से बैक को समझने से पहले इसके पीछे मार्केट कैसे रन करता है आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि बैक और ले में डिफरेंस क्या है, ये कैसे रन करते हैं। क्योंकि नीचे वाले भाव स्टेबल चलते, ऊपर वाले भाव इतने अप डाउन क्यों चलते हैं, मैं आपको वही बताऊँ कैसे चलते हैं और कहाँ देखने हैं, कैसे देखने हैं, क्यों चलते। इन सबको देखने के पहले समझते मार्केट क्या है। देखिए, मार्केट एक दो तरीके की मार्केट है, एक एशियन मार्केट, एक वेस्टर्न मार्केट। आप सबको बताऊँ, दो तरीके की मार्केट चलते हैं। एशियन वाला मार्केट हमारा मार्केट है, वेस्टर्न मार्केट जो बाहर का मार्केट है। और सारे के सारे मैं बोलूँ, अगर इस फील्ड का इन जो ये ओट्स निकलते हैं उनका गॉड फादर बेटफेयर है, वहाँ से सारी चीज़ें निकलती है, वहीं जाके ख़त्म हो जाती है। समझ रहे हो। अब दो तरीके के पंटर होते हैं, एक ले वाला होता है, एक बैक वाला। ले वाले सारे पंटर होते हैं हमारे एशियन मार्केट में, बैक वाले पंटर होते हैं सारे वेस्टर्न मार्केट में। ये दो तरीके की मार्केट होते हैं। अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम करते क्या हैं, एशियन मार्केट वाले हम करते क्या हैं, हम भाव को, देखिए चीज़ें आपको ऐसे बता रहा हूँ जो आपने कभी इस तरीके से कभी आपने सोची ही नहीं होगी। देखिए, एशियन वाले बंदे हम क्या करते हैं कि हम वहाँ भाव को, ओट्स को हम ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, मतलब ऊपर धकेलना चाहते हैं। समझ रहे हो, ऊपर धकेलना चाहते हैं। 20 पैसे, 30 पैसे, 10 पैसे, 40 पैसे में एंट्री हुई है और हम चाह रहे हैं कि अब भाव ऊपर जाए, 60 पैसा, 70 पैसा, बहुत पैसा पलट के। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एशियन वाले लोग कि भाव को ऊपर कैसे धकेला जाए, ऊपर उछालना चाहते हैं हम लोग। वेस्टर्न वाले इसके अपोजिट करते हैं, वेस्टर्न वाले करते हैं बैक। वो लोग क्या करते हैं, वो भाव को नीचे धकेलना चाहते हैं। वो बैक करेंगे 50 पैसे में, 60 पैसे में, बोथ में, या 20 पैसे में। अब जो बंदा 20 पैसे में बैक करेगा वो तो यही चाहेगा कि भाव 20 पैसे का भाव 10 पैसे है। तो पूरा वेस्टर्न मार्केट चाहता है कि ओट्स जाए नीचे, एशियन मार्केट चाहता है कि ओट्स जाए ऊपर। समझ गए मेरी बात को। इस तरीके से ले और बैक काम करता है। अब इसमें ओट्स का इतना अप डाउन क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, होता क्या है ना कि अपन एशियन मार्केट में होता क्या कि हम डील करते हैं सामने से रुपए में। समझ रहे हो। वेस्टर्न मार्केट सामने से इन्वेस्ट कर रहा है यूरो में, बेटफेयर में ज़्यादातर यूरोज होते हैं, उसके बाद में आपको डॉलर्स। तो वो वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो वहाँ अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। अब बेटफेयर एक्चुअल में करता क्या है ये भी आपको बता दूँ मैं। बेटफेयर करता ये है कि दो पंटर्स होते हैं, ठीक है, एक ले वाला एक बैक वाला, वो दोनों को आपस में उनकी बेट मैच कर पाता है। बेट फेयर से रन करता है, सबको पता हुआ, इसमें कोई साइंस नहीं है। कोई बंदा यहाँ बैठ के ले कर रहा है 30 पैसे में एग्जाम्पल, कोई बंदा सामने 30 पैसे में बैक कर रहा है, तो बेट फेयर सिंपली उन दोनों की बेट आपस में मैच करवाते हैं। एक्चुअल में वो लोग आपस में खेल रहे होते हैं, मैच से लेना देना ही नहीं। समझ गए मेरी बात को। अब इनके पीछे की एक चीज़ और समझते हैं। चूँकि वहाँ के लोग हैं वो डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने लोग हैं जो रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से एक बेट गई है, मान के चलिए किसी बंदे ने पर्टिकुलर 30 पैसे में ले किया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको रफली समझना, बस ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं। मान के चलिए दो बंदे हैं, एक बंदे डॉलर्स लेके बैठा, एक बंदा रुपए लेके बैठा। अब आपको करना क्या है कि एक बंदा जो बैठा उसने 1000 रुपये की बेट लगा दी। समझ रहे हो। अब सामने वाला बंदा है, उसने अपने हिसाब से, वहाँ के हिसाब से 1000 रुपये की बेट लगाई या 100 रुपये की बेट लगाई। अब करेंसी डिफरेंस कितना है, तो वहाँ के एक बंदे से वो बेट मैच करवाने के लिए अपने 10 बंदे लगते, मतलब अपने 10 बंदे वहाँ के एक बंदे से खेल रहे होते। तो मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये आ जाता। आप एक चीज़ और समझाओ, नहीं समझ आ रहा तो, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। मैं एकदम रफली समझा रहा हूँ, एशियन की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है और इन्वॉल्व हम लोग कितने। तो अगर इंसान को, हम ह्यूमन बीइंग को अगर हम काउंट भी करें नंबर्स में, तो हमारे नंबर्स ज़्यादा है, उनके नंबर्स कम है।
फिर भी उनके बेटे हमसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की करेंसी हमसे अप डाउन है, मतलब वो तो ऊपर वहाँ की करेंसी हमसे, क्योंकि वहाँ की करेंसी का वॉल्यूम हमसे ज़्यादा है। समझ में आई मेरी बात? एक साइड में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है पर हमारी करेंसी डाउन है, एक साइड में उनकी पॉपुलेशन कम है पर उनकी करेंसी बड़ी है। तो इसी हिसाब से मार्केट बैलेंस है। और एक चीज़ और, देखिए मार्केट में ना, वेस्टर्न मार्केट और एशियन मार्केट, इसमें क्या होता है ना कि 60 से 70% वहाँ के लोग बैक वाले, बाकी हम जो छोटे मोटे हैं हम ले वाले हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने आजू बाजू में जो इस फील्ड में है, हर दूसरे बंदे को देखिए, हर दूसरे बंदे वो ले ही कर, समझ रहे हो? तो मार्केट ज़्यादा बैक का वहाँ का है, ले का मार्केट अपना कम है। अब एक चीज़ और समझिएगा, अब ओट्स कैसे चलते हैं?